पहली बात यह कि फेडरल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, उनको बेजदा फेडरल गवर्नमेंट का ही अहकामात थे। फेडरल गवर्नमेंट ने ही तमाम अवान जो हमारे भाई थे उनको वापस भेजा। और इससे बढ़ की चीज़ मैं ये कहता हूँ कि दुनिया में तो हम सालसी का रोल प्ले कर रहे हैं, अच्छी बात है, प्ले करना चाहिए। अमेरिका और ईरान की बात मैं कर रहा हूँ, हिंदुस्तान से तिजारत की बात भी हो रही है, लेकिन अफ़गानिस्तान हमारा इस्लामी मुल्क है, हमारा भाई है, उसका बॉर्डर हमने बंद किया हुआ है। तो ये जो दुगली पॉलिसी है, पहले तो इस पर बात होनी चाहिए कि हिंदुस्तान से आप तिजारत की बात कर रहे हैं, दुनिया में आप सालसी का रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान का बॉर्डर आपने बंद किया है। आप वहाँ पे ताकत का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर वहाँ से कोई भी एक्शन होता है हमारी सरजमीन के ख़िलाफ़, उससे दुगना जवाब देना चाहिए। पाकिस्तान की एक इंच की हिफाजत हमारा कौमी फरीज़ा है। लेकिन हमने पहले भी बातचीत के ज़रिए, जिरगे के ज़रिए, मशरान के ज़रिए बड़ी बड़ी चीज़ें हल की हैं अफ़गानिस्तान के साथ। आज अगर बॉर्डर बंद है तो सबसे ज़्यादा नुकसान खैबर पख्तूनख्वा को हो रहा है, यहाँ के ताजिर को हो रहा है, यहाँ के बिजनेसमैन को हो रहा है, यहाँ के मज़दूर को हो रहा है। हमारा तो यहाँ से चीज़ें जाती थी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था, वहाँ से आती थी, यहाँ से लोग उस बिज़नेस में इन्वॉल्व थे, तो लोगों का एक सिलसिला, एक रोज़गार जारी था। उस बंद करने से हज़ारों लोग जो हैं बेरोज़गार हो चुके हैं। पहले तो इस पर बात होनी चाहिए कि ये कब तक बंद रहेगा। हमने तो बारहा ये चीज़ उनके सामने उठाई है, हमने तो बारहा उनके सामने ये चीज़ें रखी हैं, हमने लेटर्स भी लिखे हैं, NEC में भी इस पर बात हुई है। वज़ीर आला साहब को जहाँ मौका मिलता है NFC का मुकदमा भी लड़ते हैं और बॉर्डर की बात भी होती है। अब जो लोग यहाँ से चले गए हैं, ये फेडरल हुकूमत के अहकामात थे, उनके मुताबिक उनको वापस भेजा गया है। अगर कोई गैर कानूनी तरीके से वापस आ रहा है तो गैर कानूनी तरीके से नहीं आना चाहिए, बॉर्डर को सिक्योर करना चाहिए। एक सवाल इससे एक बात आपके बारे में देखिए, शहीद सबके सांझे होते हैं, अगर वो पाक फ़ौज के शहीद हैं या पुलिस के शहीद हैं या कोई सिविलियन शहीद है, शहीद सबके सांझे होते हैं और शहीद के कर्जदार है पाकिस्तान की मिट्टी। बिल्कुल इस किस्म का बयान नहीं आना चाहिए था, लेकिन इसको भी सियाक व सबाक से हट के पेश किया जा रहा है। उस बयान के बाद जो कुछ हो रहा है, जो दो पार्टी जो पे रोल पे हैं, जो सिक्के के दो रुख हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, 17 सीटों को जमात जिसको पाकिस्तान पे अजाब की तरह मुसलत किया गया है, वहाँ के कोई एक काउंसलर भी नहीं रहा जिसने बयान ना दिया हो, जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस ना की हो। और ऐसे ऐसे लोगों की मैं वीडियोस देख रहा हूँ जो अपनी गली मोहल्ले में काउंसलर नहीं बन सकते, वो भी PTV का माइक लगा के कमरे में बैठ के उसको डिस्कस कर रहे हैं। इस चीज़ को अब समेट के आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि शोहदा के मुतालिक ऐसा कोई भी बयान नहीं देना चाहिए, वो हमारे सांझे हैं। मैंने शुरू में कहा कि पाक आर्मी हो, पुलिस हो, सिविलियन हो, तमाम शहीद हमारे शहीद हैं। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि ये नौबत यहाँ तक पहुँची क्यों? क्या माजी में मरीम नवाज़ ने जलसों में खड़े होके ये जो दहशत गर्दी है और उसके आगे वाला जो नारा था, वो शायद आपका कैमरा इसको सेंसर करे, वो नारे नहीं लगते थे? क्या गुजरावाला में नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ के बारे में क्या कुछ नहीं कहा? उन पे मुकदमात गद्दारी के दर्ज नहीं हुए? आज वो लोग तो मनसबों पे बैठे हुए हैं। क्या उस टाइम FIR करना गलती थी या आज उनको मनसब पे चोरी शुदा मैंडेट के साथ बैठाना गलती है? अब ये सिलसिला बंद होना चाहिए। ये गद्दारी का, ये मुहिबुल वतनी के सर्टिफिकेट्स देना बंद करने चाहिए। मौलाना साहब को एक बयान पे ना आप गद्दार डिक्लेयर कर सकते हैं, ना ही उनकी मुहिबुल वतनी को गेज कर सकते हैं। इस चीज़ को समेट के आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, पार्लियामेंट के बारे में मौलाना साहब ने जो कहा, बिल्कुल हम उसकी तायीद करते हैं कि इस पार्लियामेंट एक रबर स्टैंप है। 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद इस पार्लियामेंट के पास कोई ताकत नहीं है। और यह पार्लियामेंट में जो लोग इस वक्त बैठे हुए हैं, जो इक़्तिदार के मज़े ले रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़ाती ख्वाहिशात पूरी करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं और पाकिस्तान पे अजाब की तरह ये मुसल्लत है। 5 अगस्त के हवाले से इमरान खान साहब के अगवा को 3 साल पूरे हो रहे हैं। वो कैदी नहीं है, अगवा किए गए हैं। अगवा इसलिए किए गए हैं कि कैदी के भी अपने हुकूक होते हैं। 302 का जो मुल्ज़िम होता है उससे भी फैमिली मिलती है। खान साहब पिछले 7 महीनों से आइसोलेशन में है, तभी सहूलत उनको नहीं मिल रही, ज़ाती डॉक्टर की रसाई नहीं है, बहनों से मुलाकात नहीं हो रही, बेटों से फ़ोन पे बात नहीं हो रही, वकला का एक्सेस नहीं है। जिस केस में उनको निशाना बनाना होता है तो उसकी कार्रवाई को तेज़ कर दिया जाता है। जिस केस में तहरीक इंसाफ अपने लिए कानून के ज़रिए आसानी ढूंढना चाहती है तो वो दरवाजे अदालत के हमारे ऊपर बंद कर दिए जाते हैं। तो उनको तो अगवा किया गया, उस अगवा को 3 साल पूरे हो रहे हैं। कल हमारे पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी था, गौर साहब ने उसको चेयर किया। एक सोच इस वक्त डेवलप हो रही है पार्टी के अंदर भी और पार्टी के बाहर भी। हमारा वर्कर भी ये चाहता है कि इस बार एक दिन का एहतजाज ना हो और एक बेहतरीन किस्म का, मजबूत किस्म का लाएअमल आना चाहिए। उस पर पार्टी काम कर रही है। चकजई साहब भी अपना स्केजुअल अनाउंस करेंगे, तहरीक इंसाफ भी अपना स्केजुअल आपके सामने रखेगी। तहरीक की जो आगाज़ है वो 5 अगस्त से होगा। ब्लू पासपोर्ट का इशू बना, 30 अप्रैल को कानून साजी होती है। सारे प्रेस गैलरी के मेंबर्स वहाँ मौजूद थे। 6 मई को गवर्नर साइन करता है, 7 मई को गैजेटेड नोटिफिकेशन होता है। 7 जुलाई तक 60 दिनों में कोई इस पर बात नहीं करता।
इसहाक डार साहब का केस आता है, डिप्टी वज़ीर आज़म है, वज़ीर ख़ारिजा है, उसके नवासा इस केस में इन्वॉल्व होता है, बैरूनी ख़वातीन को बुलाता है, ज़्यादती का निशाना वो बनती है, उनको घर में बंद किया जाता है। ब्लू पासपोर्ट के बाद कोई उस पर बात ही नहीं कर रहा। ब्लू पासपोर्ट के ज़रिए उस मामले को दबा दिया गया। हम दबाने नहीं देंगे। ब्लू पासपोर्ट का जो इशू था वो सारी हकायक हमने आपके सामने रखी, उसको वापस लिया जा रहा है। कोई गलती हमसे हो गई मान लेते हैं हम, वो नहीं है कि बड़े असेंबली में खड़े हो कि भाई 1100 अरब का जहाज़ खरीदा तो खरीदा है भाई, फिर उस पर कैके भी लगते हैं। उस पर कोई बात नहीं करेगा। बात करेगा खैबर पख्तूनख्वा की ब्लू पासपोर्ट पे 75 का एक्ट उठाले सिंध का, उसमें ये चीज़ मौजूद है। मरात इससे बढ़ के हैं। 2024 पंजाब का एक्ट उठा लें, उसमें तो ये भी लिखा गया है कि ज़िला नाज़िमीन को भी ब्लू पासपोर्ट दिया जाए। उस पर कोई बात नहीं करेगा। इसहाक डार केस पे कोई बात नहीं हो रही। DIG जो है उसका ट्रैक रिकॉर्ड उठा लें, उसका ट्रैक रिकॉर्ड ही यही है कि वो इस किस्म के केसेस में वो हेड होता है और वो इंक्वायरी की जो शवाहिद होता है वो मिटा देता है। क्राइम सीन का चौथे रोज़ फ्रांजिक क्यों हो रहा है, पहले दिन क्यों नहीं हुआ? CCTV फुटेज किधर है? DIG आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हम आपके सामने बैठे हैं ना, हमने अपनी ब्रीफिंग आपके सामने रखी, आप सवालात कर रहे हैं, हम जवाब दे रहे हैं। मौसूफ आते हैं, एक पेपर पढ़ के निकल पड़ते हैं, सहाफ़ी का सवाल ही नहीं लेते। इस केस के ताने बाने मरियम नवाज तक इसहाक डार के घर तक जाएंगे। और ये इमरान शफकत जो तजज़िया-निगार है, जो सीनियर रिपोर्टर है, उसने भी ये बात कही है, लेकिन पूरा मीडिया खामोश है। और मीडिया को क्या धमकियां दी गई है वो भी हमें पता है।